ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बने हैं। सबसे पहले आप न्यूयॉर्क को समझें। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो कि दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क में 9/11 का हमला हुआ जो कि अलकायदा ने किया था, और इसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों को किसी अच्छी नज़र से नहीं था देखा जाता, बल्कि मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जाता था। मुसलमानों के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाए जाते थे, और जब भी जहाँ भी कोई भी हमला होता था तो सबसे पहले मुसलमानों का जिक्र होता था। लेकिन उसी शहर में ज़ोहरान ममदानी मुसलमान मेयर बन चुके हैं। ज़ोहरान ममदानी की बहुत सी मुखालफतें हुई। न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बिलियनर ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ थे। यूएसए का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो भी ज़ोहरान ममदानी के बहुत खिलाफ था। इलॉन मस्क ने ट्विटर को एंटी कैंपेन बना दिया था। ट्विटर में खुलेआम ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ कैंपेन्स हो रही थी, और ऐसी कैंपेन्स हो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल तक नीच पॉलिटिक्स यूएसए में हुई। ज़ोहरान ममदानी को टेररिस्ट कहा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया तो न्यूयॉर्क में फिर से 9/11 हो जाएगा। लेकिन फिर भी ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने। फिर भी ज़ोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि तुम जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन जीत हमेशा इंसाफ की होगी। अगर बात की जाए ज़ोहरान ममदानी के पर्सनल लाइफ की, तो ज़ोहरान ममदानी एक लॉयर हैं। ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए, और जो ज़ोहरान ममदानी के पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक इंडिया से है। ज़ोहरान ममदानी के फादर एक मुस्लिम हैं, और ज़ोहरान ममदानी की जो मदर हैं वो एक हिंदू हैं, और ज़ोहरान ममदानी खुद भी एक मुस्लिम है। ज़ोहरान ममदानी की ये पर्सनल लाइफ थी। ज़ोहरान ममदानी जब न्यूयॉर्क में लॉ को परस्यू कर रहे थे, लॉ को प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ नोट की। वो नोट ये की कि न्यूयॉर्क के जो आम लोग हैं उनका न्यूयॉर्क में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क में जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, और आम लोग वहाँ जाकर रहना अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इन्होंने इस चीज़ को अपनी पॉलिटिक्स का एजेंडा बनाया। आज से तकरीबन 1 साल पहले इनको कोई भी नहीं था जानता, लेकिन इन्होंने बहुत ही समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, पॉडकास्ट दिए, इंस्टाग्राम, टिकटॉक में इस तरह की रील्स बनाई जिन्होंने इनको बहुत फ़ायदा दिया। और जो सबसे बड़ी बात थी इनकी, वो थी इनको ईगो ना होना, इनकी हम्बलनेस। इनमें ज़रा सी भी ईगो नहीं थी। जहाँ भी ये जाते थे तो अपनी ईगो को ख़त्म करके बिल्कुल हम्बल होकर जाते थे। लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आई। जो कि इनके मुखालिफ उम्मीदवार थे, उन्होंने एक चीज़ की कमी थी, वो ये थी कि वो अवाम से इतना इंटरेक्ट नहीं थे कर पा रहे जिस तरह से ज़ोहरान ममदानी ने अवाम को इंटरेक्ट किया। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी के पावर में आने से चंद लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनता नहीं थे देखना चाहते। वो नहीं थे चाहते कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन जाए, लेकिन फिर भी ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बने हैं, और उन्होंने अपनी पहली स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप को खड़ी सुनाई है। दूसरे नंबर पर इसराइल का टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने से बिल्कुल नाखुश है। क्यों? क्योंकि जब भी बात होती है बेंजामिन नेतन्याहू की, तो ज़ोहरान ममदानी एक ही चीज़ कहते हैं कि ज़ोहरान ममदानी अगर कभी भी न्यूयॉर्क आया तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़ोहरान ममदानी समझते हैं, बल्कि पूरी मुसलमान कौम, बल्कि पूरी दुनिया समझती है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक क्रिमिनल है। उन्होंने जेनोसाइड किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिटलर ने यहूदियों का जेनोसाइड किया था, बिल्कुल इसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू ने
गाज़ा के लोगों को मारा है, फ़लस्तीन के लोगों को मारा है। ज़ोहरान ममदानी हर प्लेटफॉर्म में उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, फ़लस्तीन के लोगों की इमदाद की, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और हमेशा उन्होंने इंसाफ का साथ दिया। तीसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी। वो बहुत परेशान है ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने से। क्यों? क्योंकि ज़ोहरान ममदानी से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया, अगर नरेंद्र मोदी आपको सपोर्ट करें, क्योंकि आपका ताल्लुक भी इंडिया के स्टेट गुजरात से है और नरेंद्र मोदी जो इंडिया का इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है उसका ताल्लुक भी गुजरात की स्टेट से है। तो अगर नरेंद्र मोदी आपको सपोर्ट करे तो क्या आप उसकी सपोर्ट लेना चाहेंगे? और अगर आप लोग मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो क्या ये मुमकिन है? तो ज़ोहरान ममदानी ने कहा, नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के साथ नहीं बैठूंगा, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ था और नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को कत्ल किया था और आज भी नरेंद्र मोदी अपनी सियासत मुसलमानों को कत्ल करके कर रहा है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करके कर रहा है और मैं किसी भी क्रिमिनल वार के साथ नहीं बैठना चाहूँगा। ज़ोहरान ममदानी ने हमेशा से अवाम का सोचा है और अवाम के लिए आवाज़ उठाई है। यही वजह है कि वो न्यूयॉर्क में मकबूल हुए, बहुत ही कम अरसे में मकबूल हुए और उन्होंने जो बेसिक अवाम, जो निचले लेवल की अवाम है, जो वर्किंग क्लास है, हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाई। इस वजह से जो ज़ोहरान ममदानी है वो न्यूयॉर्क के मेयर बने और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और उनसे एक चीज़ पूरी दुनिया ने सीखी है कि अगर आप वर्किंग क्लास के लिए आवाज़ उठाएंगे, अगर आप वर्किंग क्लास का सहारा बनेंगे तो आप दुनिया का कोई भी इलेक्शन जीत सकते हो। दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह जो वादे ज़ोहरान ममदानी ने अवाम के साथ किए हैं वो ये पूरे ना कर सके। वो एड़ी टेढ़ी का जोर लगा देगा, लेकिन होगा वही जो कि अल्लाह चाहेगा और होगा वही जो कि अवाम पसंद करेगी। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना यूएसए का, तब से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो यूएसए में बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किए थे यूएसए की आवाम के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं पूरे कर पा रहे, उस रास्ते में नहीं चल पा रहे। और यूएसए का जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है, जो यूएसए के अवाम है, वो हमेशा उसका साथ देती है जो कि उनके बारे में सोचती है। और यूएसए का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि इस बंदे का ताल्लुक किस जगह से है, वहाँ पर जो भी फैसले होते हैं वो मेरिट की बुनियाद पर होते हैं। बहुत शुक्रिया।